साथियों नमस्कार। मैं खुशहाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube मंच पर। आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात रखने जा रहा हूं, एक ऐसे कानून से आपको परिचित करवाना चाहता हूं जिस कानून के तहत प्रत्यक्ष तौर पर हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवार जुड़े हैं और हमारे देश के करोड़ों परिवार इस कानून के तहत प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। जी साथियों, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं मनरेगा की। मनरेगा जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये जो मनरेगा का कानून है, इस कानून को बनाने के लिए यानी कि काम के अधिकार की मांग को लेकर के बहुत लंबा संघर्ष इस देश के अंदर रहा है। हम जब छात्र थे उस समय भी और हमारे से पहले भी हम जिन संगठन में काम करते थे, छात्रों के एसएफआई, बाद में नौजवानों संगठन में काम किया, तो हम ये देखते थे कि लगातार हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रमुख मांग रहती थी कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाए। काम का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल तो नहीं हो सका, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी मांग थी मजदूर किसान संगठनों की कि इस देश के जो गरीब हैं, इस देश के जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की तलाश रहती है, उनके लिए कोई ना कोई जो है काम की गारंटी का कानून होना चाहिए। और आप सबको मैं बता दूं कि सन 2004 में जब इस देश की सत्ता पर यूपीए विराजमान हुई, यानी कि यूपीए की सरकार बनी, और वो सरकार कब बनी, उससे पहले भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि दोबारा से सरकार रिपीट होगी क्योंकि शाइनिंग इंडिया हो रहा है, यानी कि भारत जो है चमक रहा है। लेकिन वो नारा खोखला था और देश की जनता ने उस नारे को ठुकराया और उसके साथ साथ जो है एक निर्णायक मत करते हुए पूरे देश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर किया था और देश में जो है यूपीए की सरकार बनी थी। यानी कि जब किसी पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं हुई तो चुनाव के बाद एक गठबंधन बना जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम दिया गया, और उसके भी जब अपने बलबूते पर सरकार नहीं बनी तो जो लेफ्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, उनके 62 एमपी उस समय लोकसभा में जीत करके गए थे। तो उन 62 एमपी के दम पर यूपीए की सरकार बनी और लेफ्ट का उस सरकार को, वामपंथी पार्टियों को सरकार को बाहर से समर्थन था। लेकिन वामपंथी पार्टियों की लगातार ये दबाव रहता था कि जनपक्ष की नीतियां जो है सरकार को बनानी चाहिए। और उसी दौरान मनरेगा का कानून को लेकर के भी बहस चली। मनरेगा का जो बिल, जब इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा था, और तब ये भी बहस चल रही थी कि किन लोगों को जो है काम मिलना चाहिए मनरेगा में। तो अलग अलग तरह के लोगों के मत थे। कोई बोल रहा था कि सिर्फ जो बीपीएल है उनको काम मिलना चाहिए, कोई कुछ सुझाव दे रहा था। लेकिन लेफ्ट पार्टीज का और मजदूर किसान संगठनों का खास करके ये कहना था कि जो भी वयस्क बेरोजगार, जिसको काम की तलाश रहती है, जिसको कहीं पर काम नहीं है और उस वक्त वो काम चाहता है, तो उसको जो है काम मांगने पर मनरेगा में काम मिलना चाहिए, इस कानून में काम मिलना चाहिए। तो लंबी चर्चाओं के बाद 23 अगस्त 2005 को हमारे देश की संसद ने इस कानून को पारित कर दिया पहली बार। और ये कानून कब बना, जब लेफ्ट पार्टीज के, कम्युनिस्ट पार्टी और सभी वामपंथी पार्टियों के कुल 62 एमपी लोकसभा के अंदर थे। लोकसभा के अंदर और बाहर जब उनका एक जबरदस्त जो है प्रभाव था, तब ये मनरेगा कानून बना है। आज मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा क्योंकि जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनके ये बहुत काम आने वाला है। हम सन 2005 से ही इस कानून के बारे में लोगों को समझा रहे थे और जब ये मंडी जिला में लागू हुआ 2007 में, तब हमने इसको प्रखरता से लोगों के सामने रखा। उसके बाद लगातार जो है
इसको लेकर के अपने संगठन किसान सभा के माध्यम से हम लगातार नीचे लोगों को समझाते आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की मांग थी कि इसको एक वीडियो के तौर पर आप जो है प्रस्तुत करो। तो आज ये वीडियो मैं खास करके उन लोगों की मांग के आधार पर बना रहा हूं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कानून सन 2005 में बना, हमारे देश की संसद ने इसको पारित किया। अगली बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून की शुरुआत कब हुई। 23 अगस्त 2005 को कानून पारित हो गया संसद में, और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। शुरुआती स्तर पर ये मनरेगा कानून, जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, और नरेगा के नाम से ही ये कानून बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये जो है शुरुआती स्तर पर जो इसका पहला चरण था, तब इसको देश के सबसे ज्यादा जो पिछड़े जिले हैं, 200 पिछड़े जिले, उनमें लागू किया गया था। उसके बाद अगले चरण में कुल 625 जिलों में, और फिर उसके बाद जो है 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे देश के अंदर लागू किया गया। अब हम ये समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इसको कब लागू किया गया। तो साथियों, जब पूरे देश के अंदर इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, और जब देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के भी 2 जिला इसमें शामिल किए गए। एक था चंबा और दूसरा था सिरमौर। उसके बाद इसके दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2007 को इसमें हिमाचल प्रदेश के 2 और जिला जोड़े गए थे, कांगड़ा और मंडी। और 1 अप्रैल 2008 से जो है, जब ये पूरे देश के हर जिला में ग्रामीण क्षेत्र में लागू हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के भी सभी 12 जिलों में ये लागू हो गया। और मंडी जिला में, क्योंकि ये 2007 में लागू हुआ था, और 2007 में ही हमने इसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि कुछ जगह पे असेसमेंट के नाम पर दिहाड़ी काटी गई। उस वक्त 100 रुपए की दिहाड़ी जो है कामगार को मिलती थी, और असेसमेंट के बाद जो है कुछ जगह वो 33 रुपए, कुछ जगह जो है 42 रुपए, कहीं 43 रुपए जो है दिहाड़ी निकाली गई। तो तब किसान सभा के माध्यम से हमने हस्तक्षेप किया, क्योंकि लोगों ने हमें बुलाया और तब इस मुद्दे को उठाया। कानून के अनुसार हमने कुछ मुद्दे उठाए जो इस कानून में प्रावधान है। लंबी लड़ाई लड़ी, बीडीओ के पास गए, ज्ञापन दिए, धरने दिए, घेराव किया, डीसी के पास गए, और अंततः हमने उस लड़ाई को जीता जोगिंद्रनगर के कई पंचायतों में, और चाहे उसमें चौंतरा विकास खंड था, चाहे द्रंग विकास खंड था। और तब हमने जो है इस लड़ाई को जीतते हुए जो पूरी दिहाड़ी थी वो उस वक्त कामगारों को दिलाई। इससे कामगारों में एक भरोसा पैदा हुआ, और ठीक 2007 में ही सिराज के जंजैहली इलाके में भी हमने किसान सभा से इसमें हस्तक्षेप किया था। इसलिए आज मैं इस कानून की बारीकियां आपके समक्ष रख रहा हूं। जो भी लोग मनरेगा में काम करते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, काम चाहते हैं, या उनको समय पर काम नहीं मिलता है, या उनको काम देने से जो है हतोत्साहित किया जाता है, उन सब के लिए जो है ये काफी कारगर जो है ये साबित होगा, और इसकी उनको इससे जो है हेल्प मिलेगी। तो इस कानून में प्रावधान है कि एक परिवार का जॉब कार्ड बनेगा, और उस जॉब कार्ड के आधार पर एक परिवार का कोई भी सदस्य या सभी सदस्य कुल मिलाकर के 1 साल में 100 दिन के काम के अधिकारी हैं। यानी कि एक परिवार को, उसके वयस्क सदस्यों को, उनमें से कोई भी काम कर सकता है, 1, 2 या 3 या 4। तो कुल मिलाकर के 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है ये मनरेगा का कानून। और उसके साथ साथ ये 100 दिन के काम की गारंटी है, इसमें कानून में प्रावधान है। पहले था कि एक 4 नंबर फॉर्म था, इसको आवेदन फॉर्म बोलते हैं, वो 6 नंबर फॉर्म हो गया है। तो आवेदन फॉर्म भर करके किसी भी आवेदनकर्ता को आवेदन करना है पंचायत के समक्ष, या फिर ब्लॉक में जाकर भी कर सकते हैं, या जिला जो कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के वहां पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद कानून बोलता है कि जिस डेट को काम मांगा, जिस तारीख से, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है काम देना जरूरी है, ये कानून बोलता है।
और कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया गया काम मांगने के बाद, तो 30 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो उसके बाद घर बैठे वो आवेदनकर्ता जिसने काम मांगा है वो 1/4 दिहाड़ी के 1/4 बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। और उसके बाद भी अगर अगले 15 दिन के बाद फिर काम नहीं मिलता है तो तब वो जो है घर बैठे आधी दिहाड़ी देना पड़ेगी, ये जो है बेरोजगारी भत्ते के तौर पर। ये भी कानून में प्रावधान है। अब सवाल उठता है, बहुत सारी जगह से लोग सवाल करते हैं कि हमें तो काम मिलता है, हमें बेरोजगारी भत्ता कहाँ मिला? तो बेरोजगारी भत्ता तब मिलेगा जब कानून के अनुरूप आप आवेदन फॉर्म भर करके या सादे कागज में भी अपना आवेदन दे करके उसकी रसीद लेंगे डेट सहित, और जब आपके पास कोई प्रूफ होगा तब आप जो है 5 नंबर फॉर्म भर करके फर्दर जो आप आगे अपील कर सकते हैं कि हमने इस कानून के तहत काम मांगा था और हमारे को काम मिला, तब जो है बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और ये भत्ता भी हमने किसान सभा से दिलाया है जब हमने ये लड़ाई लड़ी थी। उसके साथ साथ कानून में प्रावधान है कि जब आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि जितने दिनों के लिए आपने काम मांगा है, जब वो काम समाप्त हो जाएगा तो मजदूरी का भुगतान भी 15 दिन के भीतर करना लाजमी है। और यदि 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो वो आवेदक, वो कामगार, वो जो है विलंब से मजदूरी का मुआवजा मांग सकता है और विलंब से मजदूरी का मुआवजा भी देना पड़ेगा अगर पेमेंट डिले हो जाती है तो, 15 दिन से ऊपर चली जाती है, डिले हो जाती है तो। लेकिन इसका भी प्रावधान है, जब हम उस तरीके से मांग करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन सिर्फ मांग करने से नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा अनुभव यह है कि जब आप संगठन बनाते हैं, और हमने जब शुरू से इस पर किसान सभा बनाई थी, और कुछ जगह ये अलग अलग संगठन बढ़े हैं, अब जो है मनरेगा मजदूर यूनियन भी कई जगह पर है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में हम अभी भी इसको किसान सभा के माध्यम से लड़ रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दिला रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ते के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और मांगों के लिए, सुविधाओं के लिए भी लड़ रहे हैं। तो इसमें ये प्रावधान है कानून में। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब से मनरेगा कानून आया है तब से कई लोगों को इस कानून से तकलीफ भी होती है। मनरेगा कानून से पहले ये प्रावधान था गांव में विकास कार्यों के मामले में कि सारे काम ठेके पर होते थे, और इसलिए वो जो ठेके में काम होता था उसका फायदा जो है चंद ठेकेदारों को, कुछ जो राजनयिक हैं, प्रतिनिधि हैं उनको, या फिर कुछ अफसरों तक सीमित होता था। आम जनता को उसका फायदा नहीं मिलता था क्योंकि उनको उस पैमाने पर रोजगार नहीं मिलता था और कहीं से भी जो है लेबर ला सकते थे किसी भी तरीके के। लेकिन मनरेगा कानून में ठेकेदारी की मनाही है, मनरेगा कानून में मशीन लगाने की मनाही है, और इसलिए डायरेक्ट लोगों को काम मिलता है और तब जो है उनको उसका मेहनताना मिलता है। ये कानून एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है एक स्टेप है हिंदुस्तान में, बहुत रेडिकल इसको बोल सकते हैं। इसलिए इस कानून को बनाने में, इसको लागू करवाने के लिए जो लेफ्ट पार्टीज का दबाव था, हमारे उस वक्त किसान सभा का दबाव था, या जो मजदूर संगठनों का दबाव था, वो ये था कि इस कानून के तहत जो है उन लोगों को रोजगार मिले जो काम की तलाश में, जिनको काम चाहिए। और इसलिए इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर आपके पास कहीं रोजगार है, अगर आपको उससे ज्यादा दिहाड़ी मिल रही है मनरेगा से, तब तो आप नहीं जाएंगे उस वक्त मनरेगा में काम करने के लिए। तो जो 15 दिन के अंदर काम देने का प्रावधान था, उसके पीछे मंशा यही थी कि जब आप फ्री हैं, आपके पास काम नहीं है, आप बेरोजगार हैं उस वक्त, तब आप काम की मांग करें। और ये जो है दायित्व है संबंधित पंचायतों का, सरकार का, कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उनको जो है काम दे। लेकिन बड़े पैमाने पर शुरू से इसमें हतोत्साहित किया गया लोगों को, और कहीं पर भी जो है आवेदन फॉर्म या तो लिया नहीं जाता था, लिया जाता था उसकी रसीद नहीं दी जाती थी। और अभी भी कई पंचायतों में ऐसा होता है कि आवेदन फॉर्म की जो है रसीद नहीं दी जाती है, और बहुत सारे आवेदकों को तो मालूम नहीं होता कि आवेदन फॉर्म भी भरना होता है, क्योंकि किसी और के थ्रू जो उनका फॉर्म वहां पे जमा होता है उसकी कोई रसीद उनको मिलती नहीं है। और इसलिए जब उनको काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ते की मांग वो कानून के अनुरूप कर नहीं पाते हैं। और उसके साथ साथ इसमें शुरू से जो हतोत्साहित किया गया कि असेसमेंट के नाम पर दिहाड़ियां काटी गई। तो साथियों, मनरेगा में 2 तरह का काम है, एक को हम बोलते हैं पीस रेट, एक को बोलते हैं टाइम बेस। टाइम बेस है कि आप दूसरे कामगारों की तरह
सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, आप पूरा समय जो है वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, तो उस सूरत में असेसमेंट के नाम पर दिहाड़ी नहीं काटी जानी चाहिए, और ऐसा कहीं और नहीं होता है मनरेगा के अलावा। और पीस रेट भी है कि अगर आपको बोल दिया गया कि ये काम है, आप इसको जितने समय में ख़त्म करते हो आपके ऊपर है, तो उस सूरत में भी जो है दिहाड़ी नहीं काटी जानी चाहिए। लेकिन दिहाड़ियाँ काटी जाती हैं, अभी भी काटी जाती हैं, हतोत्साहित किया जाता है। तो एक तो पहले से ही जो है मनरेगा का जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है, और उसके बावजूद भी अगर उस पर कटौती कर दी जाएगी तो जो कामगार है वो हतोत्साहित होते हैं, उनकी आजीविका प्रभावित होती है, और इसलिए वो जो है मनरेगा में काम मांगना ही बंद कर देते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि सारे काम ठेके पे होते थे पहले, लेकिन मनरेगा में अब ठेकेदारी की मनाही है, कोई मशीन लग सकती है, डायरेक्ट लोगों को काम मिलेगा और उनको जो है इसके बदले में मेहनताना मिलता है। तो 2005 में नरेगा कानून के पारित होने के बाद से 2 अक्टूबर 2009 तक इसको नरेगा के नाम से, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, और अब इसको जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के नाम से, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग मनरेगा में काम चाहते हैं या काम करते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि इसमें ये प्रावधान है कि आप काम के लिए आवेदन फॉर्म भरें, या आप सादे कागज में भी काम मांग सकते हैं, और कम से कम 14 दिन का काम आपको मांगना है, और अधिकतम आप 100 दिन का भी एक साथ काम मांग सकते हैं। आप व्यक्तिगत आवेदन भी कर सकते हैं और सामूहिक आवेदन भी कर सकते हैं, और उसकी रसीद लेना जरूरी है, ये हम आपको सूचित कर दें। और उसके साथ साथ इसमें कुछ और प्रावधान भी है कानून के अनुसार। पहला प्रावधान तो ये है कि जो कार्यस्थल है वहां पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, आराम के लिए शेड, जिसको आप अलग अलग कहीं टापरी बोलते हैं, कहीं टापरा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो एक शेड की व्यवस्था वहाँ पे आराम के लिए होनी चाहिए जहाँ पे काम होगा। और उसके साथ साथ जो है प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए कार्यस्थल पर, और साथ में जो औजार हैं, औजार भी जो है पर्सनल नहीं बल्कि उन औजारों का जो प्रबंध है वो संबंधित पंचायत ने, सरकार ने करना है। और मनरेगा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि जब आप काम की मांग करते हैं तो हर वयस्क को जो काम की मांग करता है उसको घर के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है काम के लिए कहीं पर भी भेजा जा सकता है, और यदि 5 किलोमीटर से दूर भेजा जाता है तो तब जो है आने जाने का किराया भी जो है कामगार को देना होगा, यानी कि सरकारी जो है उसको आने जाने का खर्चा भी मिलेगा, यानी कि किराया भी मिलेगा अगर 5 किलोमीटर से दूर उसको भेजा जाता है तो। और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो महिलाएं मनरेगा में काम करती हैं, अगर उन महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, और वो महिलाएं उन बच्चों को कार्यस्थल पर अपने साथ लाती हैं, तो इस कानून में प्रावधान है कि एक महिला को उनकी देखभाल के लिए रखा जाएगा, और उस महिला को भी मनरेगा के तहत पूरी दिहाड़ी मिलेगी जितने बाकी कामगारों को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चीजें लागू हो रही हैं? क्या 15 दिन में काम देना सुनिश्चित किया जाता है? काम न मिलने की सूरत में क्या कामगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? काम करने के बाद अगर मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है तो क्या उनको विलंब से मजदूरी का मुआवजा मिल रहा है? क्या कार्यस्थल पर जो है प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? क्या वहां पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? क्या वहां पर आराम के लिए शेड की व्यवस्था की गई है? क्या कार्यस्थल पर कोई महिला अपने बच्चों को लेकर के आती है तो क्या उनकी देखभाल के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है? ये कुछ भी लागू नहीं होता है। और इसलिए जो है जब तक हम इस कानून को समझेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है इसमें, तब तक जो है लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। और इसलिए अकेले अकेले रहने के बजाय संगठन में जुड़ना जरूरी है। और हमारा जो अपना अनुभव है कि किसान सभा ने जब भी मनरेगा से संबंधित मुद्दों पर लोगों को इकट्ठा किया सन 2007 से ही, खास करके जोगिंद्रनगर में,
सिराज के जंजैली इलाके में, और सन 2009 के बाद जो है मंडी जिला के अलग अलग हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में। तो तब से जब भी हमने कोई ऐसा मुद्दा उठाया, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते का था, चाहे वो काम दिलाने का था, चाहे फिर औजार का था, तो जहां जहां संगठित तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, वहां पर हम जो है इन सुविधाओं को हासिल करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि कानून के तहत ये देना पड़ती है। लेकिन जहां जहां लोग संगठित नहीं है, तो वहां पर जो है ये सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती हैं। और इसलिए जो हम बार बार कहते हैं कि संगठित होना क्यों जरूरी है, इकट्ठा होना क्यों जरूरी है। और 12 महीने की तरह अभी भी आगे भी हम हर गांव में, क्योंकि हमारी किसान सभा हर गांव में है, हर गांव में किसान सभा, और हर किसान सभा के अंदर ये नारे के तहत हम काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम आएंगे और जहां जहां ये समस्याएं अभी भी चल रही हैं उन लोगों को संगठित करेंगे। मनरेगा के कानून को सही ढंग से लागू करवाने के लिए हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, और उसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि एक तो मनरेगा में सप्ताह की छुट्टी होनी चाहिए जैसी दूसरे कामगारों को मिलती है, यानी कि साप्ताहिक अवकाश के जो है इसमें प्रावधान होना चाहिए। और उसके साथ साथ आज के दौर में जो महंगाई का दौर है, उसमें ये जो 200-250 रुपये या कहीं 275 रुपये या 300 रुपये दिहाड़ी से जो है किसी की गुजर बसर नहीं हो सकती है। तो हमारी मांग ये है कि मनरेगा में साल में कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए और कम से कम 600 रुपये की न्यूनतम दिहाड़ी होनी चाहिए। जब तक 600 रुपये की न्यूनतम दिहाड़ी नहीं हो जाती है, तब तक मनरेगा में भी उतना वेतन जो है मनरेगा कामगारों को मिलना चाहिए जितना उस राज्य के अंदर दूसरे अकुशल श्रमिकों को मिलता है, अनस्किल्ड वर्कर्स को मिलता है। उतना जो न्यूनतम जो वेज है, न्यूनतम जो मजदूरी है, वो न्यूनतम दिहाड़ी मनरेगा के कामगारों को भी मिलनी चाहिए जब तक आप 600 रुपये की दिहाड़ी लागू नहीं करते हैं। तीसरी हमारी इसमें प्रमुख मांग ये है कि जो आवेदन फॉर्म है, 6 नंबर फॉर्म है, उसको हर पंचायत में बड़े पैमाने पर उपलब्ध करवाया जाए, कामगारों को दिया जाए, उसको भरना लाजमी किया जाए, और उसके साथ साथ काम मांगने की जो रसीद है वो भी जो है कामगारों को दी जाए, ताकि काम न मिलने की सूरत में वो जो है बेरोजगारी भत्ते के लिए मांग कर सके। चौथी मांग ये है कि जिन कामगारों का मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है, उनको विलंब से मजदूरी का मुआवजा भी मिलना चाहिए जो कानून में प्रावधान है। और पांचवी मांग ये है कि जो असेसमेंट के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर दिहाड़ी में कटौती की जाती है, उसको रोका जाए, क्योंकि जब टाइम वेज के आधार पर मजदूर सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं और अलग अलग परिस्थिति के अनुरूप भी वो इसमें काम करते हैं, तो तब जो है किसी भी सूरत में दिहाड़ी नहीं काटी जानी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मनरेगा को लाने का मकसद ये भी था कि इससे लोगों को जीने का सहारा मिले। तो इसलिए मनरेगा कानून ये कहता है कि कोई भी जिसका जॉब कार्ड बना है, अगर वो काम की मांग करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम भी क्यों ना हो, वो बीमार क्यों ना हो, गर्भवती महिला क्यों ना हो, 100 साल के बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काम की मांग करते हैं तो उनको जो है काम देने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो जिस गारंटी के तहत, जिस योजना के तहत गर्भवती महिला भी काम करती है एक ही कार्यस्थल पर, 100 साल का बुजुर्ग भी वहां पे काम करता है अपनी पेट पालने के लिए, तो तब फिर वहां पे जो है प्रोग्रेस को आप किस रूप में आंकेंगे। तो इसलिए असेसमेंट के नाम पर जो दिहाड़ी में कटौती है गलत है। तो हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो दूसरे जो प्लेन राज्यों से डिफरेंट है, या बड़े दूर से जो है कोई पत्थर, कोई रेत, बजरी ढूंढना पड़ती है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि सिर्फ एक तरफा बातें नहीं बल्कि ये भी सच्चाई है कि मनरेगा में कई जगह फ्रॉड हाजिरियां भी लगाई जाती हैं, और कई जगह जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने परिजनों को जो है बिना काम किए उनकी हाजिरियां लगा देते हैं, जो गलत है, जिसका हम भी विरोध करते हैं। और हमारा ये मांग है कि कोई भी इसमें स्लिप पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी कर्मचारी या कोई भी प्रतिनिधि अगर फ्रॉड हाजिरियां जो है इसमें भरते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून
जीने का सहारा देने के लिए बना है। ये कानून किसी तरह के फ्रॉड के लिए नहीं बना है। और इसलिए जो है, जो सही मायनों में आवेदक हैं, जिनको काम चाहिए, जिनको काम की तलाश है, उनको इसमें काम मिलना चाहिए, उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, उनको जो है इसमें दिहाड़ी उनकी बढ़नी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो साथियों, ये था मनरेगा का कानून। कुछ बारीकियां मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। और कहीं पर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ पूरे हिमाचल में जगह जगह हमारे संगठन में हमारे लोग हैं, आप उनसे भी जो है मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मनरेगा कानून सही सही तरीके से लागू हो, और जो उसके जो लोग हैं, जो उसमें जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, उनको जो इसके लाभ सही सही मिलने चाहिए। धन्यवाद। यहाँ अगर काम करती बार कोई जमीन के नीचे पत्थर आ जाता है तो उसमें कितना समय निकल जाता है, तो इसकी असेसमेंट के नाम पर दिहाड़ी में कटौती गलत है। और उसके साथ साथ ये भी हमारी मांग है कि मनरेगा में कुशल श्रमिक यानी कि मेसन और स्टोन कटर, पत्थर तोड़ने वाले भी रखे जाए। उनका अलग से स्टॉल जारी होना चाहिए, और उनको जो है स्किल्ड वर्कर्स के बराबर जो है उनको दिहाड़ी मिलनी चाहिए। अलग से उनका जो है मास्टर रोल जो है जारी होना चाहिए, कुशल श्रमिक के तौर पर मिस्त्री और पत्थर तोड़ने वालों का। उसके साथ साथ एक मांग और है कि अगर मनरेगा का सही सही पालन करना है, क्रियान्वयन करना है, तो राज्य सरकार को चाहिए कि हर पंचायत में एक GRS, ग्रामीण रोजगार सेवक, एक तकनीकी सहायक और एक जो है जूनियर इंजीनियर जो है वो नियुक्त किए जाए हर पंचायत में। और उसके साथ साथ खंड स्तर पर भी एक BDO के समकक्ष मनरेगा क्रियान्वयन अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाए। तब इस कानून को आप बेहतर तरीके से जो है और समय पर जो है काम भी दे सकते हैं, लागू भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी हमारी मांग है कि कार्यस्थल पर जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी दी जाए, और साथ में जो औजार है वो सरकारी होने चाहिए, वो पंचायत के माध्यम से दिए जाए, ना कि कामगारों से जो है घर से औजार मंगाए जाएं। इसी के साथ एक बड़ी मांग हमारी है हिमाचल के संदर्भ में कि जो खेतों की रखवाली का काम है उसको भी मनरेगा में शामिल किया जाए, ताकि जो आवारा पशु और जंगली जानवर हमारे किसानों की फसल को चौपट करते हैं उसकी रखवाली हो सके। तो लोग जो है खेतों की रखवाली भी करेंगे, और उस बदले में अगर उनको जो है दिहाड़ी भी मिलेगी मनरेगा के तहत, तो तब जो है हमारे खेतों की रखवाली हो पाएगी, और उससे जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी फायदा होगा और किसानों की आर्थिकी को भी फायदा होगा।